तो पहली बात आती है कि जब कोई भी बॉन्ड कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कैसे चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि पहले बॉन्ड टूटता है और फिर दूसरा बॉन्ड बनता है। तो देखो होता है कैसे, आप एक एग्जाम्पल से समझो। हमारे पास क्या था, ए बी के बीच में एक बॉन्ड बनी हुई है, साथ में हमने किससे रिएक्शन कराया, सी के साथ, है ना। तो क्या बना, मेरे पास बना ए सी प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ए बी बॉन्ड था वो टूटा होगा एंड यहाँ एक बॉन्ड बना होगा ए के साथ सी का, है ना। तो इसमें क्या चीज़ें हुई, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। कौन कौन सी, पहला तो बॉन्ड टूटता है, दूसरा क्या हुआ, बॉन्ड का बनना हुआ है। देखो पहला काम क्या हुआ, बॉन्ड का टूटना, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग, या हम इसको बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम हुआ हमारे पास बॉन्ड का बनना, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात है कि बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकते हैं। तो देखो बॉन्ड बेसिकली दो तरीके से टूट सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है, यहां लिखता हूं, बॉन्ड फिजन। इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से, पहला है हेट्रोलाइटिक, दूसरा कौन सा है, होमोलाइटिक। अब बात आई कि ये होता क्या है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। तो देखो जो हमारा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन है उसमें होता क्या है कि सपोज ये ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ए का होगा और एक बी का होगा। तो इसमें हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉन्ड पेयर के, वो क्या हुआ, दोनों किसने रख ली, सपोज बी ने रख ली। अब जब बी ने रखी तो क्या हुआ, ए पे आया वैकेंट मतलब पॉजिटिव और बी पे आए दो इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको ऐसे दिखाते हैं, या फिर सिंपल आप बी माइनस करके दिखा दो, ठीक है। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन्स बी ने क्यों रखा, ए ने क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की हमने माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ए से ज़्यादा है, ठीक है। ये तरीका हो गया कौन सा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर के वो म्यूचुअल शेयर होते हैं, ए भी रखता है और बी भी रखता है। इलेक्ट्रॉन्स है इसके, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ए ने रखा और एक बी ने रखा। और बात आई कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चक्कर है यहाँ पे, तो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात है किस कंडीशन में हेट्रोलाइटिक होता है और किस कंडीशन में होमोलाइटिक होता है। तो देखो पहले हम समझते हैं हेट्रोलाइटिक कहां पे होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें एक तो पोलैरिटी होती है, साथ में क्या होता है जिनमें H+ निकल सकता है। तो देखो इनमें क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। म्यू क्या है हमारा, म्यू है हमारा डाइपोल मोमेंट। ये किसकी कंडीशन है, ये पोलर सॉल्वेंट की कंडीशन। अब दूसरा है कि प्रोटिक क्या होता है, जहां पे हम H+ मिल सके। H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, जहां से हमें H+ मिल सके। तो एग्जाम्पल देख लो आप, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, है समझ। देखो इस कंडीशन में क्या होती है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। अब ये कैसे होता है, हमारे पास ए और बी के बीच में एक बॉन्ड था, है ना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ए की ज़्यादा थी, तो एन इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपने पास रखे होंगे। तो ए पे आया माइनस और बी पे क्या आया, प्लस। तो देखो ए का जो है इसमें बात, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सपोज एक्वस मीडियम था, मतलब वाटर था मीडियम में। तो जो ए माइनस वाला पार्ट है इसको क्या करेगा, और एक बी प्लस वाला पार्ट है। तो देखो ऐसे बना लो H। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये प्लस को स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ देखो तो क्या होगा, यहाँ आप देखो तो ये बना देता हूँ मैं OH
H डेल प्लस 2 डेल माइनस, और ये जो है ये नेगेटिव पार्ट को स्टेबलाइज करेंगे। तो क्या होगा, ये एक नहीं करेंगे, यहाँ वैसे ही यहाँ पे सेम बहुत सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घेर लेंगे A माइनस को, और यहाँ क्या होगा, कुछ घेर लेंगे B प्लस को, O वाला पार्ट बेसिकली। तो देखो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक हमारा क्या आ जाएगा A माइनस, इसको बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल H वाले पार्ट से घेर लेंगे, और सेम क्या होगी B प्लस, इसको क्या होगा, इसको बहुत सारे O माइनस वाले पार्ट क्या करेंगे, घेर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल ने भी घेर लिया और फिर B प्लस को भी घेर लिया, तो हमारे पास क्या हुआ A माइनस प्लस B प्लस, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो हो गया हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब हम पढ़ेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखो होमोलिटिक, इसमें पता आपको क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक A का है और एक B का है। इसमें क्या होगा, एक A रखेगा और एक B रखेगा, तो इसमें क्या बनेगा A डॉट प्लस B डॉट। अब बात है कि ये होता कैसे है, तो इसमें हम लेते हैं सनलाइट ले लिया, या फिर हाई टेम्परेचर दे दिया इन्होंने, और तीसरा क्या है, ये ना गैसियस फेज में होता है, गैसियस फेज, या फिर आप लिख लो कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमारे पास बॉन्ड फिजन कैसे हो सकता है, इसके 2 तरीके हैं, पहला हेटेरोलिटिक, दूसरा है होमोलिटिक। इनकी कंडीशंस क्या क्या है हमने पूरा समझ लिया। तो देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, पहले हमने क्या लिया, पहले हमने सिर्फ हीट लिया, या फिर आप इसको HNU लिख लो, दैट इज सनलाइट। तो इसमें क्या होगी, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है फ्री रेडिकल रिएक्शन की, दैट इज इसमें क्या होगी, इसमें होगी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो ये क्या बन जाएगा H डॉट प्लस Cl डॉट। एंड यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें है हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, PPS है, दैट मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आप समझो। तो इसमें क्या होगी, इसमें H प्लस और Cl माइनस में बॉन्ड टूटेगी, दैट्स इट।